तो देखिए इस डेरिवेशन में हम लोग एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करेंगे कि सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सोप बबल की बात कर लेंगे और कहीं ना कहीं वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है उसकी बात कर लेंगे। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सोप बबल, आपको इसको मान लीजिए एक सोप बबल है। ठीक है, और इस सोप बबल का आपको शेप दिखाई पड़ रहा होगा, कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा शेप है ये, स्फेयर की तरह होता है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है कि इस सोप बबल को ऐसे बीच से कट कर दिया गया है। ठीक है, इस सोप बबल का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, इस सोप बबल को बीच से कट कर दिया। तो देखिए इस तरीके का कुछ हेमिस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। अब इस हेमिस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, क्रॉस सेक्शन जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर लग रहा है, इसी को कहेंगे हम लोग एक्सेस प्रेशर। ये ड्रॉपलेट का है या सोप बबल का है। ठीक है, तो अगर आप निकालने की कोशिश करें कि जो अंदर की ओर प्रेशर लग रहा है या फोर्स निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला देखिए, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स, और कहाँ फोर्स लग रहा है, एरिया पे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि कैसा है, सर्कुलर है। यहां से अगर आप एफ निकालें तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पी एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके साथ ही साथ अब एक फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसकी वजह से जो शेप होता है वो बना रहता है, स्फेयर मतलब सोप का या वाटर ड्रॉपलेट का, स्फेरिकल। अब देखिए जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स वही होगा, फोर्स अपॉन, लेकिन सरफेस टेंशन लगता किस पे, तो वो लगता है पेरीमीटर पे। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर आपको पता है ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट होता, ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट होता, तो हम लोग यहाँ 2 पाई आर रखते। लेकिन अगर मान लीजिए ये सोप है, सोप का बबल है, तो हम लोग फोर्स में 2 इंटू 2 पाई आर रखते। क्या रखते, 2 इंटू 2 पाई आर रखते, क्यों, क्योंकि ये किस में होता है, ये सोप के केस में होता। क्यों ऐसा करते, क्योंकि सोप में 2 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, इसलिए हम लोग जो पेरीमीटर है उसको डबल कर देते हैं। तो सोप के केस में हम लोग फिलहाल यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं, तो सोप के केस में यहाँ पर जो हो जाएगा सरफेस टेंशन, वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर हो जाएगा। किसके केस की बात हो रही है, सोप के केस की बात हो रही है। इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स है और यहाँ पर भी फोर्स है, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इक्वेटिंग, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब आप इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर एस टी लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब क्या करिए, जो जहां जहां जो जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, ये पाई और ये पाई कट गया। ठीक है, ये आर और ये आर कट गया। यहाँ से एक्सेस प्रेशर का आप अगर फॉर्मूला निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, ठीक है, सोप बबल की बात हो रही है, तो एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, 4 और टी यहाँ दिख रहा है, तो 4 टी हो जाएगा, अपॉन ये जो आर है नीचे डिनोमिनेटर में चलाएगा तो 4 टी अपॉन आर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सेस प्रेशर निकालना होता वाटर ड्रॉपलेट में, ठीक है, मान लीजिए एक्सेस प्रेशर निकालना होता लेकिन वाटर ड्रॉपलेट में होता, तब कैसे करते, तो भी सेम काम करते कि इस वाले फोर्स को हम लोग किसके बराबर कर देते, इस वाले फोर्स के बराबर कर देते, तो ये वाले फोर्स के, तो ये जो फोर्स होता वो क्या आया था, ये फोर्स आया था टी इंटू 2 पाई आर के बराबर आ जाता। कैसे इक्वेट करते, तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता, पी एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर रहता, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फोर्स क्या है, टी इंटू 2 पाई आर है, मतलब सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर होता। ये पाई और ये पाई फिर से कट जाता, ये आर और ये आर कट जाता, तो हमारे पास यहाँ से एक्सेस प्रेशर जो मिलता वो क्या मिलता, वो मिल जाता 2t अपॉन आर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर अगर सोप बबल में निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4t अपॉन आर, और एक्सेस प्रेशर अगर वाटर ड्रॉपलेट में निकालना होगा, किसमें, वाटर
ड्रॉप में निकालना होगा या वाटर ड्रॉपलेट में निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2T/R। यहाँ से हमको एक और चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, इन सोप बबल जो एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है, वो 2 टाइम्स होता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, किसके, पी एक्सेस इन वाटर ड्रॉपलेट, इन वाटर ड्रॉपलेट। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको ये प्रूफ करने को आए कि प्रूव दैट एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एक्सेस इन वाटर ड्रॉपलेट, तो वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपसे डेरिवेशन डायरेक्टली पूछा जाए कि एक्सेस प्रेशर का आप डेरिवेशन फाइंड आउट करिए या डिराइव करिए एक्सप्रेशन एक्सेस प्रेशर का सोप बबल में या वाटर ड्रॉपलेट में, तो उसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।